हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में हम लोग BRS बोलते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैंक तो हम लोग जानते हैं, जो बैंक में बैलेंस हमारा है, पैसा जो जमा है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है टू रिकंसाइल, मतलब मिलान करना, यानी कि टू टैली और मैच करना। हम लोग मैच करते हैं। अब मैच करेंगे किस किस चीज के बीच में? मैच हम करते हैं बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं बेटा जी? मैक्सिमम तो सुने ही होंगे। पासबुक एक बुकलेट होता है जो हमको बैंक से मिलता है। हम अपना अकाउंट जब बैंक में ओपन करते हैं तो बैंक हमको एक बुकलेट देता है, उसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। जब भी हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो भी रिकॉर्ड हो जाता है, जब भी हम विड्रॉ करेंगे तब भी रिकॉर्ड हो जाता है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं होता है। उस पासबुक को आपको बैंक में देना होगा और जो बैंक वाले हैं आपके पासबुक को अपडेट करके, यानी कि अप टू डेट जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसमें प्रिंट करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो यही पासबुक हमारा रिकॉर्ड होता है बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का। कैश बुक तो हम मेंटेन करते ही हैं, जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम कैश बुक में लिखते हैं। अब जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो ओनली वी कंसिडर बैंक बैलेंस। कैश कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। अगर डबल कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, कैश एंड बैंक कॉलम है, उस केस में बैंक कॉलम ही कंसिडर करेंगे, कैश कॉलम कंसिडर नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा। तो जो बैलेंस हमारा कैश बुक बता रहा है वही बैलेंस पासबुक भी बताना चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सपोज कीजिए अगर 31 दिसंबर को कैश बुक का बैलेंस 5000 दिखा रहा है तो 31 दिसंबर को पासबुक का बैलेंस भी 5000 ही दिखना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि अगर हम 5000 हमारे हिसाब से जो भी हम रिसीव किए, जो भी पेमेंट किए बैंक में, हमारा पेमेंट करने के बाद बैलेंस बचा है 5000 रुपया। तो अगर कैश बुक में 5000 है तो पासबुक के अनुसार भी 5000 ही डिस्क्लोज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी दोनों के बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाता है। मे बी पासबुक का बैलेंस बता रहा है 4000 और कैश बुक का बैलेंस बता रहा है 5000। 1000 कहाँ गया? यही 1000 के डिफरेंस को हम मैच करने के लिए, टैली करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। यानी कि हम और आप, अस। बैंक कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता है। उसके पास तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, पासबुक का बैलेंस। मेरे पास दोनों रिकॉर्ड है, कैश बुक भी मेरे पास है और पासबुक भी मेरे पास है। दोनों का डिफरेंस टैली करने की इच्छा किसको होगी? हमको होगी। बैंक वाले को क्या मालूम कि हमने अपने कैश बुक में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है? ये तो हमको पता होगा। तो अगर दोनों का डिफरेंस है तो उसको टैली करने की इच्छा हमारी होगी। और इसको टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम दिया गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगर आज बना रहे हैं तो आज का डेट लिखेंगे, कल बनाएंगे तो कल का डेट लिखेंगे। क्लियर है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो ये सबसे पहला हो गया, ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक। दूसरा,
कैश बुक का अगर जो डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक है ये, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो प्लस होता है एंड क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस होता है। यानी कि डेबिट साइड में प्लस आइटम जाता है, डेबिट साइड बोले तो रिसीट साइड, एंड क्रेडिट साइड बोले तो पेमेंट साइड। तो अगर हम पेमेंट करते हैं तो किस साइड लिखते हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड, और अगर रिसीव करते हैं तो कैश बुक में हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो हमारा प्लस है डेबिट एंड माइनस है क्रेडिट। पासबुक में ठीक उल्टा होता है बेटा जी, क्रेडिट प्लस होता है और माइनस होता है डेबिट। यानी कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा करिएगा तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जब भी आप विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक उल्टा चल रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट है ये बीआरएस बनाते समय, अगर उल्टा कर दिए तो सारा किया कराए पे पानी फिर जाएगा। हमारा डेबिट बैलेंस यानी कि प्लस, क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस। बैंक का क्रेडिट बैलेंस प्लस एंड डेबिट बैलेंस माइनस। ठीक है। तीसरा बीआरएस का फॉर्मेट होता है बाबू मेरे, नॉर्मली हम लोग शॉर्ट में ही बोल देते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलते हैं, तो अब्रीविएशन बीआरएस हम यूज कर लेते हैं। तो एक फॉर्मेट होता है बीआरएस बनाने का जो अभी हम लोग तुरंत सीखेंगे। अब आप बोल सकते हैं कि मैम दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया, अगर मेरा कैश बुक 10,000 बता रहा है तो पासबुक भी 10,000 बताना चाहिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाता है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस कुछ और होता है, पासबुक का बैलेंस कुछ और होता है। तो अभी हम आपको फॉर्मेट बताकर समझाने जा रहे हैं कि बेसिक डिफरेंसेस किस वजह से होता है और इसको टैली करने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है ना। अब बेटा जी सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम आगे कुछ समझाएंगे आपको। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एक कॉलम में लिखेंगे, माइनस आइटम एक कॉलम में लिखेंगे। अब हम इसको जो स्टार्ट करते हैं एक इनिशियल पॉइंट होता है, या तो आप कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर सकते हैं या पासबुक के बैलेंस से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, कैश बुक का प्लस होता है डेबिट और माइनस होता है क्रेडिट, ये याद रखिएगा, ये कैश बुक का है। और पासबुक का ठीक उल्टा, प्लस होगा क्रेडिट और माइनस होगा डेबिट। बीआरएस बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा जी। तो अगर हम कैश बुक के बैलेंस से चलते हैं, मान लीजिए ये मेरा कैश बुक है और ये क्या है, पासबुक है। हम कहां से चल रहे हैं, कैश बुक से चल रहे हैं, तब पहुंचेंगे कहां पे, पासबुक पे। ठीक है ना। और अगर पासबुक से हम शुरू कर रहे हैं, पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, तो कहां हम पहुंचेंगे, कैश बुक के बैलेंस पे। ये याद रखिएगा। नॉर्मली जो हम अभी समझाने जा रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते हैं, कोई भी बैलेंस ले ले। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस। तो हम शुरू में कहाँ लिखेंगे फिगर, प्लस कॉलम में। और जब हम यहां से चल रहे हैं ना, तो हमको वही करना होगा जो बैंक किया होगा। वी हैव टू बिकम अ कॉपी कैट। बैंक जो काम किया होगा हमको भी वही करना होगा, बैंक जो नहीं किया होगा हमको नहीं करना होगा, तभी हम बैंक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कुछ आइटम ऐड करते हैं बाबू मेरे। तो ऐड सबसे पहला
issued but not presented into the bank। आपने चेक इशू कर दिया। इशू का मतलब टू मेक पेमेंट थ्रू चेक। किसी को भी आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं। आप कोई एसेट परचेज कीजिए, किसी से सामान खरीदिए, किसी को सैलरी दीजिए, किसी को भी आप पेमेंट अगर कर रहे हैं चेक से, तो क्या वर्ड यूज करते हैं? इशूड। आपने किसी को चेक दे दिया, लेकिन वो बंदा अभी जाकर के बैंक से पेमेंट नहीं लिया है। कोई जरूरी नहीं कि आज आप चेक दिए तुरंत गया फटाफट और पैसा ले लिया। कभी कभी ऐसा है कि वो नहीं जा पाया। रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चेक का वैलिडिटी 3 महीने का होता है। अगर आज आप चेक दे रहे हैं, अगला पर्सन जिसको आप चेक दिए विद इन 3 मंथ्स वो कभी भी जाके पेमेंट ले सकता है बैंक से। तो आज अगर वो पेमेंट नहीं लिया है तो क्या होगा? बैंक का बैलेंस तो नहीं घटेगा। सपोज कीजिए आपका कैश बुक का बैलेंस है 20,000 रुपया, जमा किए तो पासबुक में भी 20,000 है। आपने किसी को चेक दिया और जैसे ही चेक दिए तो आप क्या करते हैं? पेमेंट साइड लिख देते हैं। 5,000 का चेक अगले को दिए, आपने तुरंत पेमेंट साइड लिख दिया, यानी कि आपका कैश बुक का बैलेंस घट गया। तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या बताएगा? 15,000। लेकिन आप जिसको पेमेंट किए हैं वो अभी बैंक से जाके पैसा विड्रॉ नहीं किया है। शाम को दिए थे, नहीं जा पाया, या छुट्टी वाले दिन है, या वो बिजी था, रीजन कुछ भी हो सकता है। अगला पर्सन बैंक नहीं गया, जिस वजह से बैंक उसको पेमेंट नहीं किया। तो बैंक से तो बैलेंस नहीं घटा ना बाबू मेरे। तो जब बैंक से बैलेंस नहीं घटा तो बैंक का बैलेंस कितना बता रहा है? 20,000। हमने क्या कहा? हमको किसका कॉपी करना है? बैंक का। तो बैंक में 20,000 है तो हमको क्या करना पड़ जाएगा? जो 5,000 यहाँ घटाए थे वापस हम 5,000 जोड़ देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर दिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये पहला रीजन है डिफरेंस होने का। इसकी वजह से हमारा कैश बुक का और पासबुक के बैलेंस में अंतर आया होगा। क्लियर? दूसरा रीजन, आइटम्स एडेड इन दी पासबुक। कुछ आइटम्स पासबुक में जुड़ा हुआ है, तो जब पासबुक में जुड़ा हुआ है तो हम भी अपने कैश बुक के बैलेंस में उस आइटम को ऐड कर देंगे। अब क्या क्या आइटम हो सकता है जो हमको ऐड करना पड़ सकता है, तो यहाँ हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट किया मतलब आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया। आप कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, डिपॉजिट होगा। आपने किसी कंपनी का शेयर्स परचेज किया है, उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो बैंक में तो जमा हो गया, लेकिन उसकी एंट्री अभी हमने कैश बुक में नहीं की है, तो इस वजह से दोनों का बैलेंस में डिफरेंस आया होगा। कैश बुक में तो गया नहीं, कहाँ गया हुआ है? पासबुक में। तो आप कैश बुक में भी इसको लिख दीजिए। चलिए यहाँ फिर से देखते हैं। ये मेरा कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक का बैलेंस 1,000 था, पासबुक का बैलेंस भी मान लीजिए 1,000 था। अब इंटरेस्ट पासबुक में जमा हो गया है 100 रुपया, तो पासबुक का बैलेंस कितना हो गया? 1100। तो हमको भी तो 1100 लाना होगा, हमारा बैलेंस 1,000 बता रहा है। तो हम क्या करेंगे? 100 रुपया ऐड कर देंगे। 100 जैसे ही ऐड किए दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ था तो हम भी बढ़ा देंगे, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो हम भी उसको घटा देंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा आइटम
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर कभी कभी मेरे अकाउंट में मेरा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है। हमसे उधार खरीदा था और हमसे अकाउंट नंबर मांगा, हमने दे दिया, मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। बैंक का बैलेंस तो क्या हो गया, बढ़ गया ना बेटा जी, लेकिन हमने अभी उसकी एंट्री कैश बुक में किया नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम है, इसलिए हमको वो अमाउंट जोड़ना पड़ेगा जो डायरेक्टली कस्टमर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तीसरा, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। कभी कभी बैंक गलती से मेरे अकाउंट में जमा कर देता है बाय मिस्टेक। वहां भी तो जो बैंकर्स हमारे और आपके तरह ह्यूमन बीइंग ही तो है, डालना था किसी और कस्टमर के अकाउंट में और डाल दिए वो मेरे अकाउंट में। अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा, मेरा अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया होगा। अकाउंट बैलेंस मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। अब हम देखें टैली की अपने कैश बुक से, अरे पासबुक में तो इतना जुड़ा हुआ है, हमको तो नकल करना है पासबुक का, हम भी उस अमाउंट को अपने कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। बाद में जब बैंक वाला इसका करेक्शन करेगा तो मेरे अकाउंट से कट कर देगा, घटा देगा। ऐसा थोड़ी ही ना है कि गलती से जमा हो गया तो वो हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्या नहीं, बाद में वो वापस आपसे ले लेगा, यानी कि आपके पासबुक से माइनस कर देगा। जब वो माइनस कर देगा तब हम माइनस कर देंगे, लेकिन फिलहाल उसके अनुसार बढ़ा हुआ है, पासबुक के अनुसार हम भी अपना बैलेंस बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब मेरा सेविंग अकाउंट है, उसमें बैंक इंटरेस्ट देगा ना, तो हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया पासबुक के अनुसार, कैश बुक के बैलेंस को भी हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो दोनों का बैलेंस टैली हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक पेड into the bank but omitted to be recorded in the cash book। हमने चेक बैंक में जमा किया, बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया, लेकिन हम अपने कैश बुक में उसको लिखना भूल गए, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा ना। सपोज कीजिए ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक का बैलेंस हमारा 1 लाख था और पासबुक का बैलेंस भी 1 लाख था। आज के डेट में हमने 10,000 का चेक जमा किया और बैंक उसको कलेक्ट भी कर लिया, तो बैंक का पासबुक का बैलेंस कितना आ गया, 1,10,000, और मेरा कैश बुक बैलेंस कितना बता रहा था, ओनली 1 लाख रुपीज। अब हमको तो 1,10,000 पे पहुंचना है, हम क्या करेंगे, हम भी फिलहाल 10,000 इसमें ऐड कर देंगे और जो बैलेंस हमारा पासबुक का था वही बैलेंस हमारा कैश बुक का भी आ गया, टैली हो गया, मैच कर ली हम लोग डिफरेंस। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब शॉर्ट टोटल। कास्टिंग हमने बताया था, यानी कि जो कैश बुक हम टोटलिंग किए हैं, डेबिट साइड का टोटलिंग हम कम कर दिए। डेबिट साइड मतलब प्लस साइड,
प्लस साइड का जो टोटल होना चाहिए था, डेबिट साइड का टोटल, वो सपोज कीजिए 40,000 होना चाहिए था। और आप कितना टोटल करके लाए हैं? 38,000। कैश बुक है ये मेरा, ध्यान रखिएगा ये कैश बुक ही है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। हमारा हमने टोटल जो किया है डेबिट साइड का वो 38,000 टोटल किए हैं। पेमेंट साइड का टोटल है 30,000। तो बैलेंस मेरा कितना आ गया? 38 में से 30 घटा दीजिए तो हमारा बैलेंस आ गया 8,000। और यही कैश बुक का बैलेंस मेरा दिख रहा होगा। कैश बुक का बैलेंस 8,000 बता रहा है, लेकिन जब हम पासबुक पे देखें तो देखें वहां तो 10,000 दिखा रहा है। अब हम ढूंढे तो पता चला कि जो टोटल हम यहाँ किए हैं ये 38,000 नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था बेटा जी? ये 40,000 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? 2,000 से तो बढ़ा देंगे ना। इधर का टोटल अगर हम 2,000 से बढ़ा दिए डेबिट साइड का तो हमारा बैलेंस अब कितना आ जाएगा? अब बैलेंस मेरा आ जाएगा 10,000 और फाइनल टोटल दोनों साइड का इक्वल कर दिए 40,000। क्लियर है? ये सब बढ़ रहा है बेटा। एंड लास्ट क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, मतलब एक्सेस टोटल क्रेडिट साइड कैश बुक का हम क्या किए? जब टोटलिंग किए पेमेंट साइड का टोटलिंग ज्यादा कर दिए। पेमेंट साइड का टोटलिंग ज्यादा कर देंगे तो बैलेंस मेरा घटेगा ना। ध्यान दीजिए, ये फिर से मेरा कैश बुक है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल मेरा 50,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल गलती से हम टोटल कितना कर लिए? ओवर का ज्यादा टोटलिंग कर लिए और टोटल करके ले आए हैं 40,000। अब मेरा बैलेंस कितना दिख रहा होगा? 10,000। जबकि एक्चुअल टोटल ये होना चाहिए था 35,000। 5,000 से पेमेंट साइड का टोटल बढ़ा हुआ है। अब 35,000 अगर टोटल होता तो मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए था? 15,000। यहाँ दोनों का कितना का डिफरेंस आ रहा है? 15 माइनस 10, 5,000। 5,000 से मेरा बैलेंस घटा हुआ है। घटा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम इसको इंक्रीज कर देंगे। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हुआ होगा, तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे। अब हम वो आइटम देखेंगे जिससे मेरा कैश बुक का बैलेंस कम होगा। ठीक है, ये भी ऐड था। लेस पहला चेक डिपॉजिटेड but not collected by the bank। चेक हमने बैंक में जमा तो कर दिया, लेकिन बैंक अभी कलेक्ट नहीं किया है। जब बैंक कलेक्ट नहीं किया है तो डिफरेंस तो आएगा ना। मान लीजिए, चलिए लीजिए एक एग्जांपल लीजिए फिर से। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक का बैलेंस बता रहा है 20,000 होना चाहिए और 20,000 यहां भी होना चाहिए। हमने एक चेक बैंक में जमा किया और जैसे ही जमा किए हमारा कैश बुक में एंट्री हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। हम एक चेक जमा किए 8,000 का
8,000 का जैसे ही जमा किया हम क्या किए, हमारा बैलेंस कैश बुक का 28,000 हो गया। लेकिन बैंक थोड़ा सा टाइम लेता है। ये नहीं कि आज आप बैंक में चेक जमा कीजिएगा और आपके अकाउंट में पैसा आज के आज ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगता है। तो बैंक में तो भी पैसा जमा नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा है बाबू मेरे, 20,000। हमको पहुंचना कहाँ है, 20,000 पे। कॉपी करना है बैंक के हिसाब से, तो अब क्या करेंगे, 8,000 को माइनस कर देंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरा भी बैलेंस 20,000 हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी दोनों में डिफरेंस आया होगा। नेक्स्ट आइटम जो लेस करेंगे, आइटम्स डिडक्टेड इन दी पासबुक। जो आइटम पासबुक से डिडक्ट हुआ होगा हम भी अपने कैश बुक के बैलेंस को उस आइटम से डिडक्ट कर देंगे। अब ठीक इसी की तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंटरेस्ट चार्ज्ड या डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक कभी कभी आपसे इंटरेस्ट लेता है ना, आप में भी बैंक से लोन लिए होंगे तो आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा ना इंटरेस्ट। तो बैंक का बैलेंस तो घट गया, तो हमको भी अपना कैश बुक का बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। देखिए बीआरएस में वही जाता है आइटम जो कहीं ना कहीं से छुटा हुआ है, या तो कैश बुक से मिसिंग है या पासबुक से मिसिंग है। वो आइटम जो दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया है विद द सेम फिगर, वो बीआरएस का कभी भी आइटम नहीं होता है। बीआरएस में वही आइटम लिखा जाता है जो कहीं ना कहीं से छुटा हुआ, या कैश बुक में छुटा हुआ है या पासबुक में छुटा हुआ है, वही इस स्टेटमेंट का आइटम बनता है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। आपसे बैंक बहुत बार चार्जेस लेता है ना, मैसेज भी आ जाता है आपके मोबाइल पे, दिस अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड या डेबिटेड। तो जब बैंक डेबिट कर दिया यानी कि आपके अकाउंट से माइनस हो गया है, तो आप भी क्या करेंगे, उस अमाउंट को अपने कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर दीजिए, दोनों का बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा। तीसरा, चेक डिपॉजिटेड into the bank and dishonored। डिसऑनर्ड का मतलब समझाए थे ना हम, आपको कोई चेक दिया थर्ड पर्सन, आपने उस चेक को अपने बैंक में जाके जमा कर दिए, लेकिन उसका पेमेंट आपको नहीं मिला। जब पेमेंट नहीं मिला तो आपका चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस कर गया, आम बोलचाल की भाषा में। जैसे ही आपका चेक बाउंस किया, बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से माइनस कर लेता है। अब बैंक पासबुक में तो घट गया अमाउंट, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मान लीजिए एक आप चेक जमा किए थे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, 50,000 का बैलेंस था दोनों में। आपने 10,000 का चेक जमा किया, आप भी ऐड कर दिए, बैंक भी ऐड कर दिया, अब दोनों का बैलेंस 8,000 हो गया। लेकिन ये जो 10,000 का चेक जमा हुआ था उसका पेमेंट नहीं हो पाया, तो बैंक क्या कर देता है, फटाफट उसको माइनस कर देता है आपके बैलेंस से। अब बैलेंस कहाँ पहुंच गया, 50,000, हमारा कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है 60,000, तो हमको भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम भी 10,000 माइनस कर देंगे, फिर हमारा भी बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। कभी कभी आपके बिहाफ में बैंक आपके इंस्ट्रक्शन पे, अपने मन से नहीं, पेमेंट कर सकता है।
आपका बिजली बिल पेमेंट कर सकता है, टेलीफोन बिल पेमेंट कर सकता है, बच्चों का स्कूल फी पेमेंट हो जाता है, बैंक से घट जाता है ना पैसा। ये बैंक सारा काम करता है तो वहां से बैलेंस घट जाता है। अब बैंक का पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन उसकी एंट्री हमने अभी कैश बुक में नहीं की हुई है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, हमको भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी दोनों का बैलेंस दिस इज पासबुक एंड दिस इज कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, पासबुक का बैलेंस नीचे है, हम भी नीचे आ जाएंगे, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक issued but not recorded in the कैश बुक। चेक हमने इशू तो कर दिया, किसी को पेमेंट तो कर दिया, और वो बंदा जाके बैंक से पेमेंट ले भी लिया। जैसे ही पेमेंट लिया, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, बैंक का पासबुक का बैलेंस घट गया, लेकिन हम भूल गए उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं किए हैं। तो कैश बुक का बैलेंस तो यहाँ है, पासबुक का बैलेंस नीचे हो गया। चलिए नीचे आइए, आपको भी लेस करना होगा तो लेस कर दीजिए, तो दोनों का बैलेंस फिर इक्वल हो जाएगा। तो ये सारा आइटम बाबू माइनस हो रहा है, माइनस कॉलम में लिखेंगे। wrong debit given by the बैंक। बैंक गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया। किसी और के अकाउंट से पैसा काटना था, काट ले मेरे अकाउंट से। तो जैसे ही कटा, पासबुक का बैलेंस घट गया। पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस को हमको फिलहाल टैली करना है। हम दोनों को मिलाने के लिए हम भी अपने कैश बुक के बैलेंस को माइनस कर देंगे, और फिर फॉर द टाइम भी दोनों हमारा टैली हो जाएगा। बाद में जब बैंक हमारे पैसा को रिटर्न करेगा, हम भी अपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देंगे। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, जिस कॉलम का टोटल बड़ा होता है, अगर प्लस कॉलम का टोटल बड़ा है तो दोनों का टोटल में वही लिख देंगे। अगर डेबिट कॉलम का टोटल बड़ा है तो दोनों का टोटल लिख देंगे। दोनों कॉलम का टोटल बराबर आना चाहिए। डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को घटा लेंगे, और इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए किसमें लिखते हैं, जो कॉलम छोटा होता है। मान लीजिए प्लस कॉलम का अमाउंट बड़ा है और माइनस कॉलम का अमाउंट छोटा है, तो हम डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, माइनस कॉलम में, और यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर पास बुक। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? हमारा डेबिट साइड का टोटल बड़ा था ना बाबू, तो जिसका टोटल बड़ा होता है वही बैलेंस कहलाता है। अगर डेबिट कॉलम यानी कि अगर प्लस कॉलम का टोटल बड़ा है, हम कैश बुक के बैलेंस से चल रहे हैं, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस, हो गया क्रेडिट बैलेंस एंड नॉट डेबिट बैलेंस। डिफरेंस तो हम लिखते हैं छोटे वाले कॉलम में, ये ध्यान रखिएगा। जो कॉलम छोटा है, शॉर्ट है, अंडरस्टूड, ये हम आपको समझा दिए हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब ये मेरा फॉर्मेट के साथ हमने समझाने की कोशिश किया है कौन सा आइटम बीआरएस बनाते समय ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा। जब हम यहाँ स्टार्टिंग की बात करते हैं ना बेटा जी, अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, तो अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट कॉलम, माइनस कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेबिट कॉलम में लिखेंगे जब प्लस में आपका पॉजिटिव बैलेंस था, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, और अगर क्रेडिट बैलेंस था कैश बुक का तो इनिशियल अमाउंट
ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। होप आज आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।